हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा? फाइन। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं? आज हम एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक कंसेप्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट यूज होना है। आज आपने वो अच्छी तरह समझना है, फिर हम उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे 3.2 के। ठीक है, तो आप अब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आप अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहें और मैथ्स को बड़े इजी वे में सीखें। तो 3.2 में हमारे पास बहुत सारी चीजें, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, बहुत सारी चीजें हैं। पर बहुत ही सिंपल से सीखना है। मैं सिंपल से तरीके से आपको बताता हूं कि जब हम ग्राफ बनाते हैं किसी चीज का ग्राफ, तो ग्राफ में हमारे पास तीन टाइप के ग्राफ बन जाते हैं। या तो मेरा ग्राफ क्या होगा, ऐसे मैं ग्राफ बनाऊंगा और दो लाइनें कहीं ना कहीं कट कर रही होंगी। ग्राफ में कहीं ना कहीं हमने दो लाइनें क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। सपोज दैट ऐसा ग्राफ बनाया, एक लाइन मेरे पास ये है और एक लाइन मेरे पास ये है। दोनों लाइनें आपस में एक किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट। तो ऐसे ग्राफ को मैं बोल देता हूं, इन लाइनों का नाम होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता है बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनका नाम, सिंपल नाम से पता चल रहा है कि इनका नाम क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो लाइनें ऐसे कट कर रही है तो इंटरसेक्टिंग लाइन। अब जब मैं ग्राफ में ऐसे ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाता हूं, तो सपोज दैट यहां पर ये लाइन कट कर रही है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से पॉइंट पे? इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये आंसर होता है। इसको सीधे अगर मैं नीचे ले आऊं ऐसे करके और इसको ऐसे ले जाऊं, तो जो यहां पर x आएगा वो x का आंसर आएगा। सपोज दैट x की वैल्यू यहां 1 है और y की वैल्यू यहां सपोज दैट 2 है, तो y का आंसर 2। यानी ये हमारे पास आंसर होता है। जितने पॉइंट पे ग्राफ कटेगा उतने आंसर। यहां पर ग्राफ हमारे पास एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसका वन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? इस ग्राफ का वन सॉल्यूशन, या मैं इसको बोल देता हूं यूनिक सॉल्यूशन। इस ग्राफ का क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। ये बात आ गई। वन सॉल्यूशन का मतलब एक पॉइंट पर ग्राफ कट कर रहा है और लाइन का नाम होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसमें आंसर निकल रहा है ना, अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक आंसर आ रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब हो गया आंसर कंसिस्ट कर रहा है, इसमें एक आंसर आ रहा है हमारे पास। ऐसे करके आप याद रख सकते हो, कंसिस्टेंट, इसमें आंसर कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों, अगर ऐसा ग्राफ आया, पूछेगा कि कौन सी लाइन का ग्राफ है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ है। पूछेगा कि ये वन सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है, नो, तो वन सॉल्यूशन है क्योंकि एक पॉइंट पे कट कर रहा है। और कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पूछता है, तो देखो हमारे पास क्या क्या पूछता है। वो पूछता है वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में से क्या है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट में क्या है, और इन लाइनों में से कौन सी लाइन है। तो ये आ गया आपको समझ में। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये क्या बुलाए, ये अभी मैं बताता हूं आपको, क्लियर कराता हूं ये कंसेप्ट। फिलहाल आप ये देखो, अब अगर मेरा ग्राफ जो है वो ऐसे एक लाइन बन रही हो और इसी के ऊपर और दूसरी लाइन बन जा रही हो, यानी मैंने ग्राफ बनाया, पहले एक लाइन बनी, फिर मैंने दूसरी लाइन का ग्राफ बनाया, तो पहली लाइन के ठीक ऊपर आ रही है। पहली लाइन के किसके ऊपर? ठीक ऊपर आ रही है। तो ऐसा कितने पॉइंट पे कट कर रही है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारे पॉइंट पर कट कर रही है। कट कर रही है ना, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन है तो हर एक पॉइंट पे वो कट कर रही है। तो ऐसी लाइनों को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? कोइंसिडेंट लाइन। तो इन लाइनों का नाम होता है कोइंसिडेंट लाइंस। इन लाइन का नाम होगा कोइंसिडेंट, जो एक के ऊपर दूसरी आ रही है। और इसमें आंसर कितने आ रहे हैं, क्योंकि जगह जगह 1 2 3 4 सारे पॉइंट मिलते जा रहे हैं, बहुत सारे आंसर है इसके ऊपर। देखो बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसके आंसर हो गए मैनी सॉल्यूशन। कौन से हो गए? मैनी सॉल्यूशन, या इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ग्राफ है। मैनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं या इनफाइनाइट। ठीक है, आंसर इसमें आ रहे या नहीं आ रहे, कंसिस्ट कर रहे नहीं कर रहे? आ रहे बेटा इसमें आंसर, क्योंकि बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, तो ये भी आया कंसिस्टेंट। ये हमारे पास दूसरे टाइप का ग्राफ हो गया। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा कि गलती से एक लाइन ऐसे बन गई, गलती से नहीं, सही में एक लाइन ऐसे बन गई ग्राफ में, और दूसरी लाइन इसके पैरेलल बन गई। यानी मैंने दो लाइन का ग्राफ बनाया, एक लाइन गई और दूसरी उसके पैरेलल आ गई बिल्कुल। तो ऐसी लाइन अगर मैं देखूं तो इनको नाम तो दिया गया पैरेलल लाइन है, तो पता ही चल गया आपको, पैरेलल लाइन।
पैरेलल लाइंस। नाम तो आपको इनका पता चल गया कि इनका नाम क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, ठीक है। अब इसमें आंसर कितने आ रहे हैं, जो आंसर है वन सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, कितने हैं, क्योंकि जहां पर आंसर कौन सा होता है, जहां पर लाइनें कट कर रही, इंटरसेक्ट कर रही, यहां पर लाइनें किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब समझ गए हो, इसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है। अब आंसर कंसिस्ट नहीं कर रहा तो इसको लिखूंगा इनकंसिस्टेंट। क्या लिखूंगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये हमारे पास तीन टाइप की ग्राफ है, इनकंसिस्टेंट, और इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये बात आ गई समझ में, ये बेसिक कंसेप्ट पता चला। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि वो तुम्हें ऐसे कुछ दे देगा जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 5x प्लस 2y इक्वल टू 6, ठीक है। अब वो पूछ सकता है, तीन टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, विच टाइप ऑफ लाइन आर दिस, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। किस टाइप की लाइन है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, या तो ऐसे पूछेगा। या पूछ सकता है कि वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, या वो पूछेगा कंसिस्टेंट है या नहीं है, या पूछेगा वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, किस टाइप के इसके सॉल्यूशन है। तो इन तीन टाइप के क्वेश्चनों में से एक आता है, तो हम काफी सारे क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला वगैरह आप नोट कर लो, ठीक है। फॉर्मूले नोट कर लिया आप लोगों ने, तो यहां करवा देता हूं मैं आपको, यहां जगह बची ताकि सामने सामने आपके पास दिखता रहे, ये सारी चीजें दिखती रही। मैंने एक एग्जांपल आपको बोला कि यहां ले लेते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा जगह बन जाएगी। 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 5x प्लस 2y इक्वल टू 6, वो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है। अब इसमें पूछेगा वो किस टाइप की लाइन है, इंटरसेक्टिंग है यानी इंटरसेक्ट कर रही है लाइनें, या पैरेलल लाइन है, या कोइंसिडेंट लाइन है। तो देखो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2, xy का कोफिशिएंट लेना है, xy नहीं लेते। तो पहले देखते हैं a1 क्या है 2, a2 क्या है 5, a1 एरा a2 एरा, b1 क्या है 3, b2 क्या है 2, c1 क्या है बेटा 4 और c2 क्या है बेटा 6। ये चीज आ गई आपको समझ में। अब जरा इनको इक्वल रख के देखते हैं, 2/5, 3/2, 4/6, पहले इक्वल रख के देखते हैं आ रहे कि नहीं आ रहे इक्वल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करो, 2/5, 3/2, ये कैंसिल हो रहा है 2/3, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है। देखो नहीं आ रहा ना, ये दोनों इक्वल नहीं। जब ये दोनों इक्वल नहीं तो तीसरे के बारे में हमने कुछ नहीं सोचना, यानी मेरे पास कंडीशन बनी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कंडीशन ये वाली आ गई, a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आ रहे ना। अब अगर वो पूछता है कि ये किस टाइप की लाइनें हैं, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, a1/a2 b1/b2 का ग्राफ कैसे बनता है, इंटरसेक्टिंग। तो ये लाइनें कैसी होगी हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग हो गई, ठीक है। दूसरे में अगर वो पूछेगा कि विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, किस टाइप के सॉल्यूशन है, तो हम देखेंगे जो ऐसे होते हैं इसका सॉल्यूशन कितने होते हैं, एक पॉइंट पर करता है यानी वन सॉल्यूशन। तो मैं इसमें लिख सकता हूं वन सॉल्यूशन है ना। कुछ एक चीज पूछेगा, या पूछेगा वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, क्या है ये, तो आंसर आ रहे हैं तो ऐसा करके याद रख लो, आंसर आ रहे हैं तो हम लिख देंगे कंसिस्टेंट, ठीक है जी। इनकंसिस्टेंट सिर्फ ये वाला होता है, बाकी दोनों कंसिस्टेंट। तो अगर पूछेगा किस टाइप की लाइनें हैं तो ये दे दोगे आंसर, किस टाइप के सॉल्यूशन ये है, वेदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो ये आ गया, ठीक है। एक दो और एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। यहां पे इसलिए कर रहा हूं कि ये आपको सामने सामने दिखाता रहूं मैं आप लोगों को। सपोज दैट मेरे पास है 4x प्लस 8y इक्वल टू 6 और या 2x प्लस 4y इक्वल टू 3, सपोज दैट ये, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूं तो a1 हमारे पास है 4, a2 हमारे पास है 2, b1 हमारे पास है 8, b2 हमारे पास है 4, c1 हमारे पास है 6 और c2 हमारे पास है 3, ये आ गया। पहले आपने क्या करना है, सबको इक्वल में रखना, 4/2, 8/4, 6/3, मैंने चेक करना है। चाहो तो क्वेश्चन मार्क डाल सकते हो यहाँ पे कि है कि नहीं, हम देख रहे हैं। कैंसिल होगा 2 आया, कैंसिल हुआ 2 आया, कैंसिल हुआ 2 आया, तीनों इक्वल आ गए। तो कंडीशन बनी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तीनों इक्वल आ रहे हैं। अब तीनों इक्वल किस में आते हैं, एरा है,
तो लाइनें किस टाइप की होगी हमारे पास? ये अगर पूछता विच टाइप ऑफ लाइन इज दिस, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग, तो ये आ गया कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन आएगी बेटा? कोइंसिडेंट लाइंस। दूसरा पूछेगा वेदर इट हैज मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। तो कैसे सॉल्यूशन होंगे उसके? मैनी। मैनी क्यों होंगे? क्योंकि बहुत सारे पॉइंटों पर इंटरसेक्शन कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रही लाइनें। तीसरा कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, तो ये भी हमारे पास कंसिस्टेंट है। मेरे ख्याल से कुछ समझ में आया होगा। एक लास्ट और एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों के लिए, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। मान लिया 5x प्लस 2y इक्वल टू 6, 10x प्लस 4y इक्वल टू में 5, ये है हमारे पास। अब मेरे पास a1 क्या है बेटा? 5, a2 क्या है मेरे पास? 10, b1 क्या है मेरे पास? 2, b2 क्या है? 4, c1 क्या है? 5 और c2 क्या है? सॉरी, c1 है 6 और c2 है 5। a1, a2, b1, b2, c1, c2। पहले हम सबको इक्वल रख रहे हैं, 5/10, 2/4 और 6/5। ठीक है जी, कॉमा लगा सकते हो हमें। कैंसिल करोगे तो ये आया 1/2, ये भी आया 1/2 और ये आया 6/5। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो मैं कंडीशन लिखूंगा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, ये आएगा बेटा। बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, c1/c2 के इक्वल नहीं है। अब ये जो पीछे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें देखो, ये जो कंडीशन, सॉरी c2 हमारे पास है 5, ये जो हमारे पास कंडीशन बनी, ये कौन सी बनी हमारे पास? नो सॉल्यूशन वाली बन गई है ना, नोट किया होगा आप लोगों ने। तो ये बन गई हमारे पास नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ये लाइनें किस टाइप की हैं? सॉल्यूशन कब नहीं होगा? जब दो लाइनें पैरेलल चली जाएंगी, क्योंकि वो फिर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये लाइनें कैसी होगी हमारे पास? ये लाइनें होगी हमारे पास पैरेलल लाइंस। और कौन सा होगा ये? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो मेरे ख्याल से बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 3.2, इसी के बेस्ड है। ठीक है, ये करो, नोट डाउन दिस।